सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड नहीं, एक मैच अभी भी चल रहा है बट इज रियली नॉट हेडिंग टुवर्ड्स एनी रिजल्ट। 4 मैचेस के बारे में। पहला मैच आता है इंडिया वुमेंस और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के बीच में, जो कि आज टेक प्लेस किया है इन न्यूजीलैंड, होस्ट कंट्री फॉर द वर्ल्ड कप। और इंडिया ने बड़े आसानी से इन दी एंड जीत हासिल की है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वैसे इतना आसान मतलब लग नहीं रहा था आफ्टर द ओपनिंग स्टैंड काफ़ी इनक्रेडिबल रही है वेस्ट इंडीज़ की। 100 फॉर नो लॉस इन अराउंड 13-14 ओवर्स। इसमें तो ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये 35-40 ओवर में ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से ये लोग मतलब गेम को लेकर चल रहे थे, पेस पे उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया है। जुलन गोस्वामी को भी अच्छी खासी मार पड़ी, एक ओवर में 5 चौके लगे थे उनको, 21 रन दिए थे उन्होंने उस ओवर में। जब भी पेस आया है, कट और उन्होंने गैप्स बहुत अच्छे निकाले हैं। लेग साइड बाउंड्री का अच्छा यूज़ किया उन्होंने। ओवरऑल डीएनए डॉटिन और रेली मैथ्यूज़ बहुत ही टॉप क्लास फॉर्म में लग रहे थे। एंड यस, स्पिनर्स के इंट्रोडक्शन के बाद गेम के पेस लो हुई है। स्नेह राणा एंड अदर्स हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस टर्न के साथ, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को दिक्कतें हुई और दैट्स वे द गेम टर्न। उसका तो वो रिकवर नहीं कर पाए, वैसे उतना नेसेसरी नहीं था कि हम एट अ वेरी ब्रिस्क पे स्कोर करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म जिस तरह से मिल गया था तो दे कुड हैव स्कोर मोर ईजिली। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जल्दीबाजी कर गए काफ़ी वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो ऑल नॉट रियली रिक्वायर्ड। कैप्टन और बाकी मिडिल ऑर्डर, रेस्ट मिडिल ऑर्डर से उतना साथ नहीं मिला उन्हें। और हम बात करते हैं इंडियन इनिंग्स की लिए, तो यस कबाडिया ने काफ़ी अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया है। 21 बॉल 31, और हम लोग 10 ओवर में शायद 62 पर 2 विकेट्स गिर गए थे और 2 विकेट बीच में गिरे थे। मिताली राज यार हम लोग के प्लान्स में फिट नहीं हो रही हैं। उन पिछले कंप्लेन की थी कि मिडिल ऑर्डर इज़ नॉट गिविंग इनफ सपोर्ट, टॉप ऑर्डर से भी फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये खुद उनका रोल उतना अच्छा नहीं है, वो खेलती भी हैं तो शी ओनली डेंट्स द स्कोरिंग रेट, क्योंकि किसी का अच्छा नहीं है। आज हरमनप्रीत कौर को मौका मिला, उन्होंने और स्मृति मंदाना ने स्कोरिंग रेट को बढ़ा दिया थी। जैसे वो सेट हो गया उसका तो उन्होंने बाउंड्रीज मारना चालू कर दी, गैप्स ढूंढना चालू कर दिया। दैट वाज रियली गुड। अच्छे स्कोरिंग रेट पर हम लोग पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे थे, जिस वजह से हम हमारे इतने स्कोर तक पहुँच गए थे। वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा शॉर्ट थे हम लोग। 370 318 वी कुड इजीली गॉट 333 35 प्लस, क्योंकि पूजा वस्त्रकार और स्नेह राणा की तरफ से शॉट्स नहीं आए। क्यों? हाँ, अंडरस्टैंडेबल होता है कि कभी कभी अचानक से आके फर्स्ट सेकंड बॉल सेट करना ईजी नहीं होता है। दैट्स व्हाट हैपेंड। ओवरऑल ग्रेट मैमथ पार्टनरशिप, और दोनों ने अपने हंड्रेड्स मारे हैं, विच वॉज रियली ग्रेट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, विच दिस हैज़ टेकन अस टू द टॉप इन द टेबल। और देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम कैसा खेलते हैं। वैसे मुझे तो लग रहा था कि इतना आसानी से जीत नहीं मिलेगा। 162 पर और फोल्ड हो गया है, और स्पेशली आफ्टर तब जब वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी खासी फाइट दी है पिछले 2 मैचेस में, और टीम को न्यूजीलैंड को हराया है, और वो भी वे टू ईजिली, क्योंकि न्यूजीलैंड वो मैच उनके हाथ में था 6-7 विकेट पार्टनरशिप। और इंग्लैंड वाले मैचों में क्लोज फाइट जो टीम करके आती है उतनी जल्दी हार नहीं मानती है। बट आई गेस जो स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है दैट रियली गुड टू देम। अब हम बढ़ते हैं द इंडिया श्रीलंका मैच। ये मैच तो भाई बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है कोई लिमिट ही नहीं है इस मैच को कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक दिन में 17 विकेट DRS लेते तो बुमराह का यॉर्कर पिन पॉइंट गिरा था, लेग स्टंप उड़ गया था उस समय। तो ऑल इन ऑल ग्रेट डे फॉर इंडिया। हालांकि बैटिंग उतना अच्छा नहीं की, बट ठीक है, पिच काफ़ी टर्निंग पिच था। मयंक अग्रवाल के रन आउट के बाद इट ऑल वेंट डाउन हिल लिटिल बिट। एक टाइम तो मुझे लगा कि 160-70 के आसपास हम लोग बुक हो जाएंगे। तो 2 काउंटर अटैकिंग पारी, यार ये चीज़ अच्छी है कि काउंटर अटैकिंग पारी सेकंड अगले टेस्ट मैच में दूसरे बंदे से मिली है। तो वो फ्यूचर के लिए, इंडियन बैटिंग फ्यूचर के लिए अच्छा है कि हम लोग अभी भी एग्रेसिव अप्रोच लेने को तैयार हैं, विच स्टार्टेड इन द विराट सरजीम। आज 15 में काउंटर अटैकिंग नहीं दिखाई, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार सक्सेसफुली होंगे। 39 पर आउट हो गए वो। क्विक सजेशन, जडेजा भी आउट हो गए। कोहली के बैट से रन तो आ रहे हैं, अच्छे लगने दिख रहे हैं, लेकिन उनको एक तगड़ी गेंद मिल जा रही। पिछले टेस्ट मैच में जो बॉल मिली थी वो हल्का सा स्ट्रेट से टर्न करके टॉप ऑफ ले गई। एम्बुल्डेनिया की आई थिंक वो उनकी बेस्ट डिलीवरी थी, पूरी सीरीज की रहेगी शायद बेस्ट डिलीवरी। आज वाली बॉल थोड़ी नीचे रह गई,
तो ये वाली समस्याएं आ रही हैं। विराट कोहली जब भी ठीक ठाक लगना चालू हो रहा है, इज़ गेटिंग अ रियली गुड डिलीवरी एंड दैट्स व्हाट हैपेंस क्रिकेट में। भाई स्पोर्ट में जब भी किस्मत मेहरबान रहती है, यू को ऑल गन्स ब्लेजिंग कुछ नहीं होता है, बच जाते हैं आप, बड़े बड़े स्कोर कर देते हैं, जैसे कोहली ने किया है। रन मशीन बन गए थे वो, बट अभी जैसे है रन्स बन भी रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, फिर भी गिर जा रहा है उनका, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हाँ, तो श्रेयस अय्यर बात है यार, क्या आते हैं भाई श्रेयस अय्यर तो बैंड बाय ऋषभ पंत कॉपी कर दिया एक तरीके से। अनबिलीवेबल काउंटर अटैकिंग इनिंग्स, 2 बार चांस मिले उनको डेफिनेटली, बट उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा शॉट्स का, कौन से गैप में किस फील्डर के ऊपर से मारना है कि उसके बैकअप में फील्डर नहीं पहुंच पाएगा। 4 छक्के मारे हुए उन्होंने, एंड इफ वी सी हीज वॉज द इनिंग्स दैट डिफाइंड द मैच। स्टिल अभी और खेला जाना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स रहेगी, उनके करियर के बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स रहेगी। 14 टेस्ट मैच में कोई ऐसा कमांड से खेल सकता है, वैसे स्पिन अच्छा खेलते हैं, डिपेंड करेगा वो बाहर कैसा खेलेंगे, दैट वुड बी हिज बिग टेस्ट। पेसर माउंस उनको तंग करेंगे, शॉर्ट बॉल भी तंग करेगी काफ़ी। और जहाँ तक बात रही है हमने बॉलिंग की, तो हमने देखा हो पिंक बॉल जब भी लाइट्स आती हैं तो स्विंग में मिलती है। बुमराह ने क्या है यूज़ किया स्विंग का, लवली शेप आउट और इन। पहले पर जो गिरा श्रीलंका को, ऐसे मारने चले गए बॉल को, समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो लोग सोच के ही आए थे कि हम लोग मार के खेलेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। पहले ही नहीं डर चाहिए आपको, बुमराह वैसे भी स्विंग करा रहा है, तो डजन रियली मेक सेंस कि आप उसको मारने निकल जाएँ और गंवा बैठे। तो दोनों से इतना आउट हो गए, दोनों उनके ओपनर्स। उसके बाद ऑल वन डाउन हिल, और मैथ्यूज़ का मुझे सुन के बहुत गुस्सा लगा। वो पूरा टिक गए थे वो मैथ्यूज़, पुराने मैथ्यूज़ दिख रहे थे, लॉन्ग हैंडल यूज़ कर रहे थे अपना, केवल फ्रंट फुट पर हल्का सा वेट डाल के अक्षर पटेल को उन्होंने टक टक तो सीधे छक्के लगा दिए। ऑसम टू वॉच, ऑसम टू वॉच। पुराने वाले मैथ्यूज़ थोड़े बहुत लगे थे, बड़े मूड में था, अच्छी पारी खेल रहे थे। मुझे लगा था कि लंबा खेलेंगे और श्रीलंका को फाइटिंग स्कोर तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ से मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर वही जसप्रीत बुमराह अपना ऑफ कटर्स फेंक रहे थे, उनको पता था कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, बाउंस भी मिल रहा है, तो ऑफ कटर्स ग्रिप भी मिलेगी और डायरेक्शन भी चेंज करेगी बॉल। वो जो कट था ना, वो बड़ा हाफ हार्टेड कट था, वो डैब था मोस्ट ऑफ द टाइम, बॉल पर डैब रहेगा। और शायद अगर बॉल में पेस होती तो शायद निकल भी सकता था डैब, वो स्पीड पकड़ती है बॉल पीछे जाने, कट वाले शॉट पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स पर स्पीड बहुत तेज पकड़ती है बॉल। अगर उन्होंने वो शॉट तेज़ मार दिया होता, आई बिलीव दैट वुड हैव गॉन फॉर बाउंड्री, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। वहाँ पर नुकसान हुआ है श्रीलंका का। दे कुड हैव गॉट टू रियली रिस्पेक्टेबल टोटल, वहाँ से उनके बॉलर सेकेंडरी में फाइट कर सकते थे। उनके स्पिनर्स करते हैं, इंडिया भी उतना स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलता है, 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर, तो दैट वुड हैव बीन अ रियली इंटरेस्टिंग मैच। अभी जैसा लग रहा है कि इंडिया अगर एक अगले सेशन में ख़त्म कर देगा, पूरे सेशन में शायद नहीं जा पाए, तो हम बैटिंग कर सकते हैं। 200 रन भी बना दिए तो आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे श्रीलंका ईजिली। ये पिच है नहीं बहुत ज़्यादा खेलने लायक, पर ऐसा देखा गया है, अहमदाबाद में हुआ था ऐसा, पिंक बॉल के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, स्पिन भी ज़्यादा मिल रहा है, मेरे ख्याल से सीम ज़्यादा देर तक रहती है, शाइन भी है, तो उस वजह से ग्रिप भी शायद ज़्यादा हो रहा है, विकेट मट्टी तोड़ रही है, रेड बॉल से ज़्यादा मट्टी तोड़ रही है पिंक बॉल, दैट इज़ वॉट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स। जडेजा ने भी मैथ्यूज़ को 2-3 बॉल ऐसे फेंके जो सामने से ब्रेक होके गए हैं, वो पहले दिन बहुत जल्दी, और बेंगलोर में बहुत जल्दी ब्रेक हो गया ये बॉल। इंटरेस्टेड टू सी, पिंक बॉल थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है इंडिया में, ऑलमोस्ट इन प्लेबल हो जा रहा है लोगों के लिए, ज़्यादा लंबा कोई टेस्ट में चल नहीं पाएगा ऐसे पिंक बॉल से। तो देखते हैं कुछ क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, पिच कंडीशंस और इम्प्रूव कर सकते हैं खेलने के लिए पिंक बॉल, क्योंकि वैसे तो 3-3 दिन के मैच होंगे पिंक बॉल से, चाहे कोई भी टीम आए, चाहे कोई भी टीम, इंडिया खुद नहीं खेल पाएगी। रियली वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। और बात करते हैं अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच। यार पाकिस्तान इस समय फेमस हो रही है पिच कंडीशंस को लेकर। क्रिकेट में बात परफॉर्मेंसेस की कम, पिच कंडीशंस को लेकर पीसीबी के चेयरमैन को आगे माफ़ी मांगना पड़ रहा है, सॉरी एक्सक्यूज़ेज देने पड़ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया। यार ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, चाहे कोई भी हो भाई, आप पिच को लेकर एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। डिवाइड पॉइंट मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, जो भी है, लेकिन ये क्या मतलब होता है भाई, आप 24 साल बाद आपके यहाँ कोई टीम इस तरह पिचेस बना रहे हैं। अब कराची में भी सेम वही स्थिति है,
251 बदली। अरे स्मिथ ने तो लास्ट में वो बॉल छोड़ दी, वो भी हसन अली आधा पौधा दौड़ते हुए आ रहा है, वो तो लेकिन ही हसन अली बॉलिंग करा लास्ट में, छेड़ दी बॉल, बहुत तगड़ा कैच पड़ा। वैसे फ़हीम अशरफ को ही 2 विकेट क्रेडिट मिलेगा, वो जो बॉल ने पवे करवाई है डेविड वार्नर को, एंड वॉज अ गुड डिलीवरी, क्योंकि वो वार्नर मूड में थे। जो स्टार्ट में लगा ना, मुझे लगा कि ये लोग तो डिफेंसिव बॉलिंग पर रिजॉर्ट कर गए, वो पैट टैंगो और फेक नाजर अली से बॉलिंग करा रहे हैं, साजिद खान को तो क्या कूटे हैं लोगों ने। वहाँ पे बड़ी राजनीति चलती है यार, इसीलिए मज़ा नहीं आती, बहुत राजनीति चलती है। नुमान अली बढ़िया फेंक रहा है, उसके साथ और भी स्पिनर्स, उनको जाहिद महमूद को ले आ सकते थे वगैरह लेग स्पिनर को, क्या क्यों साजिद खान क्या है भाई, नहीं समझ तो बाहर है जो भी है। ख्वाजा ने क्या मारा है, T20 की तरह मारा है उसको, नॉट रियली वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास। बाबर आजम बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है, बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है, सीधी बात है, दूसरे सेशन में दिख गया था। और ये यार ये लास्ट मैच से मुझे उम्मीद नहीं थी, बड़ा अच्छा मैच, ये टर्न आउट हो रहा था, ये टेस्टी फिनिश लग रहा था, लेकिन जो बॉनर वाली जो पारी थी ना, टाइम गेम से निकाल दिया। वो पारी तो अच्छी थी, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि पिच ईज आउट हो रही है। इसका फ़ायदा उठाया क्रॉली और रूट ने, दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव सेंचुरीज मारे हैं, एकदम ईज पोजीशन पहुंचा दी। जैसा कि मैं अभी मैच देख रहा था, पता नहीं 60 पे 0 बना लिए थे वो लोग, वही मैच तो ड्रॉ हो गया, टाइम भी नहीं बचा है, 45 ओवर बचे हुए हैं, तो वही मैच तो ड्रॉ हो गया, अच्छा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया पिच ईज आउट होने की वजह से। जबकि ये शुरू में ऐसा हुआ था कि बॉल हिल रही थी पहले दोनों इनिंग्स में, पहले पारी के फॉर बोथ द टीम्स। तभी बेस्टो ने 100 मारा है, उसके बाद बॉनर ने भी 100 मारा है फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि बॉल सॉफ्ट होने के बाद ये हेल्प नहीं मिल रहा था। पिच तो अच्छी बनाई थी, बट हाँ कंडीशंस ऐसे हो गए कि रिजल्ट नहीं आ पाया इस मैच से। अदरवाइज वुड हैव बीन अ ग्रेट टेस्ट मैच टू वॉच टिल द एंड। लेट्स देखते हैं अभी जो रूट कैप्टनसी में अपने चेंजेस किए हैं, इंग्लैंड ने काफ़ी कमबैक करने की कोशिश कर रही है, कहाँ तक सफल होते हैं वी हैव टू सी। बट आई होप कि जो रूट टीम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि जो ड्रविंग मिली है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी वहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल इन ऑल रियली गुड डे ऑफ क्रिकेट फॉर ओवरऑल फॉर इंडिया, और ओवरऑल बहुत अच्छा मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। गाइस कल तो वुमेंस का ट्रांस-टैस्मैन राइवलरी है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वुमेंस क्रिकेट की विल फेस ईच अदर। मीट यू टुमारो।